आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रुप 13 के कंपाउंड्स। अब देखो उसमें क्या क्या पढ़ना है, हमें एक बोरेक्स पढ़ना है। मतलब ग्रुप 13 का मतलब बोरोन के कंपाउंड्स पढ़ना है। तो पहला बोरेक्स पढ़ना है, फिर हमें हाइड्रोबोरिक एसिड पढ़ना है, और फिर हमें डाइबोरेन के बारे में पढ़ना है। तो बोरोन के 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इन 3 कंपाउंड्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंपाउंड है वो क्या है, बोरेक्स। अब जो भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा सब कुछ एनसीईआरटी के हिसाब से ही होगा। ठीक है, और एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये पीपीटी बनाया और उसी के रिस्पेक्ट में मैं एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ। तो मैं हर कंपाउंड्स के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें आना चाहिए। इनऑर्गेनिक का कोई लिमिट नहीं है, बट हमें नीट के लिए क्या आना चाहिए मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहला कंपाउंड है बोरेक्स। अब सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या है कि हमें क्या आना चाहिए, तो हमें बोरेक्स का फॉर्मूला आना चाहिए कि बोरेक्स क्या है। तो बोरेक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, Na2B4O7.10H2। अब एनसीईआरटी क्या लिखता है, एक पॉइंट यहाँ पे कि जो बोरेक्स है उसका करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला। मतलब इसके अंदर क्या मिल रहा है, तो ट्वाइस Na प्लस और साथ में एक कॉम्प्लेक्स है B4O5OH होल 4 2 माइनस, ये कंपाउंड है। ठीक है, तो अब इसके लिए एनसीईआरटी क्या क्या पॉइंट बोलता है मैं वो बोल देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू मतलब इनऑर्गेनिक में भी ऑब्वियस सी बात है वही होगा, एनसीईआरटी कुछ बाहर से तो लिखेगा नहीं। कि यहाँ पे क्या मिलता है हमें, तो एक टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट मिलता है। टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट मिलता है। अब इसका मतलब क्या है कि इस टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट के अंदर दो जो है वो BO3 यूनिट होता है। 2 BO3 यूनिट है और 2 BO4 यूनिट है। अब इसका मतलब क्या है वो देखो कि दो बोरोन ऐसे होंगे जिससे 4 ऑक्सीजन कनेक्टेड होंगे। ठीक है, दो बोरोन के साथ कितना ऑक्सीजन कनेक्टेड है, 4। और दो ऐसे बोरोन होंगे जिससे कौन कनेक्टेड है, तो 3 ऑक्सीजन एटम कनेक्टेड है। अब देखो इन दोनों बोरोन से कितने कनेक्टेड है, 4। अब यहाँ पे दो ऐसे बोरोन भी होंगे जिनके पास क्या है, जिनसे कि 3 ऑक्सीजन कनेक्टेड है। तो ये ऐसा यूनिट हमें इस स्ट्रक्चर के अंदर मिलता है। तो एनसीईआरटी यही बोलने की कोशिश कर रहा है, उसको सिंपल लैंग्वेज उसने ऐसा लिख दिया है। लेकिन बोरेक्स का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसमें टेट्रा न्यूक्लियर बोलने का मतलब है 4 बोरोन के सेंटर होते हैं और उसमें 2 BO3 यूनिट होता है और 2 BO4 यूनिट होता है। हमें इतना कुछ नहीं जानना, हमें क्या क्या आना चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, और टेट्रा न्यूक्लियर का मतलब क्या है, तो 2 BO3 यूनिट है और 2 BO4 यूनिट है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट बोला जाता है कि इट डिजॉल्व्स इन वाटर टू गिव एन अल्केलाइन सॉल्यूशन। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है कि बोरेक्स को अगर, बोरेक्स बोलने का मतलब है Na2B4O7.10H2। तो बोरेक्स को अगर किसी ने पानी के अंदर डिजोल्व किया तो क्या मिलेगा, तो NaOH मिलता है और साथ में क्या मिलता है, H3BO3 मिलता है। ये बोरिक एसिड का बनाने का तरीका भी है और बोरेक्स का पानी में डिजोल्व करने का भी तरीका है। तो देखो यहाँ पे क्या पॉइंट है कि H3BO3 एक वीक एसिड है और NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हमें पता है कि वीक और स्ट्रॉन्ग में ऑब्वियस सी बात है, नेचर हमेशा स्ट्रॉन्ग ही में दिखाता है हमें कि स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक को कोई नहीं दिखाता कि वीक कौन है। तो ऑब्वियस सी बात है NaOH ही अपना नेचर दिखलाएगा और NaOH का नेचर क्या हो गया, अल्केलाइन। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब बोरेक्स को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अल्केलाइन सॉल्यूशन। तो 3 पॉइंट हो गया, फॉर्मूला क्या होता है, करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है क्रिस्टलाइन स्टेट में, और वाटर में हम बोरेक्स को डिजोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पीएच। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पीएच क्या मिलेगा, हमें ग्रेटर देन 7 मिलेगा। हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑन हीटिंग एंड कूलिंग प्रोड्यूसेस बोरेक्स स्पीड। इसका मतलब क्या है, देखो बोरेक्स जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में है। तो किसी ने अगर Na2B4O7.10H2O को हीट किया तो क्या मिलेगा, तो सबसे पहला पॉइंट क्या मिलेगा, तो हमें Na2B4O7 मिलेगा। मतलब क्या हो गया, पानी का लॉस हो गया। भाई हीट किए हो तो पानी तो गायब होगा ना, तो पानी गायब हो गया। अब इसको फर्दर हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, NaBO2 मिलता है और साथ में क्या मिलता है, साथ में हमें क्या मिलता है, B2O3 मिलता है। इसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम मेटाबोरेट्स बोलते हैं, सोडियम मेटाबोरेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा जाता है कि ये बीट टाइप ग्लास लाइक मटेरियल होता है। पूरा ओवरऑल प्रोसेस क्या है कि बोरेक्स को हीट किया, वाटर लॉस हुआ, हमें डिहाइड्रेटेड फॉर्म में बोरेक्स मिला।
बोलते हैं कि अब इसको फर्दर हीट करोगे तो पहले लिक्विड स्टेट में मिलेगा, और जो कि सॉलिडिफाई होकर क्या दे देता है हमें, बीट्स देता है। बीट्स मतलब ग्लास का बॉल जैसा हमें कुछ हमें देगा, और साथ में बोरिक एनहाइड्राइड मिलता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सोडियम मेटाबोरेट्स मिला, जिसको हम बोरेक्स बीट बोलने का मतलब है सोडियम मेटाबोरेट मिला, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, बोरेक्स बीट टेस्ट। अब ये क्या होता है कि अगर कोई मेटल और मेटल आयन को सोडियम मेटाबोरेट्स के साथ अगर हम हीट करते हैं, तो हर मेटल और मेटल आयन का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स कलर होता है। मतलब उसका फिक्स है कि वो कौन सा कलर देगा। जैसे एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो जब कोबाल्ट ऑक्साइड को हीट करते हैं तो हमें एक ब्लू कलर का बीड मिलता है। इसका मतलब है कि जब भी किसी एलिमेंट को सोडियम मेटाबोरेट्स के साथ मेटल को या मेटल आयन को हम हीट करें तो हमें ब्लू कलर मिलेगा, मतलब वो कौन होगा, कोबाल्ट होगा। एक पॉइंट तो ये हो गया कोबाल्ट का एग्जांपल एनसीईआरटी में, तो हमें याद रखना पड़ेगा। दूसरा लॉजिकल क्वेश्चन क्या बनेगा इस पॉइंट पे कि कौन सा ऐसा मेटल आयन है जो बोरेक्स बीट टेस्ट देगा। तो सिंपल सा पॉइंट है, हमने ट्रांजिशन मेटल्स में पढ़ा भी है कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो कलर्ड होता है जनरली। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका कलर है, वही कलर लेके वो बोरेक्स बीट टेस्ट में आ जाएगा। तो सिंपल सा बोलेंगे कि अगर किसी मेटल या मेटल आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो बोरेक्स बीट टेस्ट देगा। क्या देगा वो, बोरेक्स बीट टेस्ट देगा। क्यों देगा, बिकॉज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर होगा। अब क्वेश्चन है कौन ये टेस्ट नहीं देगा, तो उसका उल्टा बोल दो भाई, जिसके पास नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो नहीं देगा। तो कौन नहीं देगा, तो जिंक नहीं देगा, ठीक है, एल्यूमिनियम नहीं देगा, कैल्शियम नहीं देगा, बेरियम नहीं देगा, ये सब मेटल आपको टेस्ट नहीं देगा। तो कौन देगा, ट्रांजिशन मेटल्स देंगे। ट्रांजिशन मेटल्स को हम डिफाइन ही किया था हमने उन्होंने डी ब्लॉक में, क्या, जिनके पास पार्शियली फील्ड क्या हो, डी ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन हो। तो डी ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन पार्शियली फील्ड का बोलने का मतलब उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो क्या देंगे, टेस्ट देंगे। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें आना चाहिए, बोरेक्स के लिए 4 पॉइंट हमें आना चाहिए। पहला फॉर्मूला क्या है, तो Na2B4O7.10H2 है। करेक्ट फॉर्मूला क्या है, तो Na2B4O5OH4.8H2O, इसका करेक्ट फॉर्मूला हुआ। तीसरा, पानी में डिजोल्व करेंगे तो कैसा पीएच मिलेगा, तो ग्रेटर देन 7 मिलेगा, अल्केलाइन मिलेगा। और हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो बोरेक्स बीट मिलेगा। बोरेक्स बीट किसका होगा, तो सोडियम मेटाबोरेट का होगा। और कौन ये टेस्ट देगा, तो जिस भी मेटल आयन के पास क्या मिले हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले वो टेस्ट देगा, जिसके पास नहीं मिलेगा वो टेस्ट नहीं देगा। तो इतना इंफॉर्मेशन हमें बोरेक्स के बारे में आना चाहिए। अब जो इसका नेक्स्ट कंपाउंड है वो कौन है, ऑर्थोबोरिक एसिड। अब ऑर्थोबोरिक एसिड मतलब H3BO3, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये भी सॉलिड स्टेट में मिलता है, क्रिस्टलाइन स्टेट में मिलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो फैक्ट है वो आपको याद रखना है, मैं उसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो एक्सप्लेन करने का पॉइंट होगा वो आपको एक्सप्लेन करके दे दूंगा। सेकंड पॉइंट है, नॉर्मल वाटर में सोलिबिलिटी बहुत कम होता है, इसलिए क्या लिखा हुआ है, स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब नॉर्मल वाटर में इसका सोलिबिलिटी कम है। बट जब हाईली सोल्यूबल इन हॉट वाटर का मतलब है टेम्परेचर जो होता है इसका सोलिबिलिटी को फेवर करता है, मतलब कहीं ना कहीं इसका जो सोलिबिलिटी है वो एंडोथर्मिक नेचर में होगा, एंडोथर्मिक होगा, इसलिए इसको टेम्परेचर क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है। तो हॉट वाटर में ये सोल्यूबल है, हाईली सोल्यूबल, इसका मतलब है इसका डिजोल्यूशन इन वाटर ही क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। अब कैसे बनाएंगे, तो वही ये बोरेक्स को पानी में डाला था तो क्या मिला था हमें, NaOH मिला था और H3BO3 मिला था। तो अगर NaOH को कोई गायब कर दे तो बचेगा क्या, H3BO3 तो बचेगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या कर लिखा हुआ है, एसिडिफाइंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। अब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स में क्या था, NaOH था और H3BO3 था। अब इसमें कोई अगर HCl ऐड करे तो क्या बन जाएगा, NaOH NaCl चला जाएगा, और H3BO3 क्या देगा हमें, H3BO3 वैसे ही वैसे ही रह गया। तो एक तरीका क्या हो गया, हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स में एसिड डाल दिया, मतलब बेसिकली हमने NaOH को गायब कर दिया, तो हमें क्या बच जाएगा, H3BO3 बच जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें आना चाहिए। क्या है इसके पास, तो लेयर स्ट्रक्चर है जिसमें BO3 यूनिट होता है। अब देख लो BO3 यूनिट बोलने का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, हर जगह ऐसे स्ट्रक्चर से रिपीट हो रहे हैं। देख लो ये BO3 यूनिट है, ये BO3 यूनिट है, और ये यूनिट किससे कनेक्टेड है,
तो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक BO3 कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो देख लो स्ट्रक्चर में एक H3BO3 के तीनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और तीनों ऑक्सीजन एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब एक H3BO3 का मॉलिक्यूल 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जबकि पर क्रिस्टलाइन स्टेट होता है। तो ये मैक्सिमम है, कम भी बन सकता है, बट मैक्सिमम पूछेगा तो क्या बोलेंगे 6 बन सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोरिक एसिड क्या होता है। तो बोरिक एसिड एक वीक मोनोबेसिक एसिड है। अब इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन भी आता है कि बोरिक एसिड कैसा एसिड है। तो H3BO3 जो है वो एक लुईस एसिड है। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, बिकॉज H3BO3 कभी भी H+ लॉस नहीं करता है। ये क्या करता है, तो H3BO3 जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, BOH3 बोलते हैं, ये क्या करता है, तो ये OH- एक्सेप्ट करता है। OH- एक्सेप्ट करता है मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये लुईस एसिड है, ये ब्रोंस्टेड एसिड नहीं होता है। तो H3BO3 दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड इज नॉट ए ब्रोंस्टेड एसिड। ये क्या होता है, ये लुईस एसिड होता है। क्यों, बिकॉज ये OH- एक्सेप्ट करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो BOH4- में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया। तो क्या क्या हमने देखा, तो सॉलिड है, कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं है, हॉट वाटर में सॉल्युबल है। कैसे बनाएंगे, तो बोरेक्स के एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर दिया, हम एसिड डाल दिए तो हमें मिल जाएगा। लेयर्ड स्ट्रक्चर है, मोनोमरिक यूनिट क्या है, तो BO3 है। किसके थ्रू कनेक्टेड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। अब बोरिक एसिड कैसा एसिड है, तो वीक मोनोबेसिक एसिड है। अब उसके बाद टेम्परेचर का इफेक्ट लिखा गया है कि हीट करेंगे तो क्या होगा। तो पहले अगर हीट करेंगे तो मेटाबोरिक एसिड बनता है, जिसको हीट करने पे फिर क्या मिलता है हमें, बोरिक ऑक्साइड, बोरिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं इसे, ये मिलता है। ये इसका टेम्परेचर का इफेक्ट है। तो ऐसे याद रखो, H3BO3 किया तो पहले एक OH गायब हुआ तो कुछ ये मिला, फिर और OH गायब हुआ तो हमें ये मिला। तो H3BO3 पहले HBO2 में गया, इसको क्या बोला हम लोगों ने, मेटाबोरिक एसिड, और फिर और फर्दर हिट किया तो क्या मिला हमें, B2O3 मिला। और इसके बारे में तो हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट कंपाउंड जो अपने लिए आता है वो क्या है, बोरेन। अब देखो बोरेन में हमें क्या आना चाहिए, मैक्सिमम ये सब तो उसका प्रिपरेशन, ये तो हमें याद ही रखना है। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो बोरोन फ्लोराइड पे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं, वहां से मिलता है। लेबोरेटरी मेथड में उसी का जैसा ही है, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, यहाँ पे कौन है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, I2 के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन के थ्रू से बन रहा है। इंडस्ट्रियल स्केल पे BF3+ NaOH, फिर से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह पे NaH डाल दिया, बात तो वही है घुमा फिरा के। तो ये आपको याद करना है, इसमें आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये, कि डाई बोरोन जो होता है वो कंबस्टिबल होता है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से ये बहुत आसानी से जलता है। तो इसको हम फ्यूल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसका रिएक्शन क्या है, बहुत एक्टोथर्मिक है, बहुत हाई वैल्यू है। देख लो डेल्टा एच कितना, -1976 किलो जूल पर मोल है। डाटा है, डाटा याद नहीं रखना, बट इतना याद रखना है कि जब बोरेन जलता है तो बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करता है भाई। और क्या मिलेगा हमें, B2O3। तो B2S6 का कंबस्टन स्पॉन्टेनियस है, खुद होता है, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आने से होता है। ठीक है, किसी को कुछ आग लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आग पकड़ लेगा इसमें। नेक्स्ट है कि B2S6 को अगर हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइज का मतलब मैंने पहले भी बताया, जब भी कहीं पे लिखा होगा हाइड्रोलाइज का मतलब है आपको पानी के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा। तो H2O के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा हमें, हाइड्रोबोरिक एसिड मिलेगा। ठीक है, पिछले वाले में नहीं लिखा था क्योंकि ऑलरेडी इसके प्रिपरेशन में है। तो डाई बोरेन से हम हाइड्रोबोरिक एसिड हो गया, मतलब हाइड्रोबोरिक एसिड का दो मेथड हो गया। पहला कि बोरेक्स के को-सॉल्यूशन को क्या कर दे, एसिडिफाई कर दे, और दूसरा हो गया डाई बोरेन को हम क्या कर दे, हाइड्रोलाइज कर दे। ठीक है, अब BH3 का डाई बोरेन देखो, ये तो डाइमर है, इसका मोनोमेरिक यूनिट कौन होता है, BH3। इसका नेचर इंपॉर्टेंट है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है, और अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो भाई तो लुईस एसिड का काम करेगा। तो कोई भी लुईस बेस हो जिसके पास भी लोन पेयर है, आ जाओ भाई मुंह उठा के, ये रिएक्शन करने को तैयार बैठा है। तो देख लो यहाँ पे NM3 का मतलब है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के पास लोन पेयर होता है। तो इन सबके साथ आसानी से क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है। अब जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, देखो एक रिच हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बीच में क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और जहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडक्ट बोलते हैं। कि एक्स और था जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, वाई जो इलेक्ट्रॉन रिच था, तो एक्स और वाई ने कंबाइन करके क्या दिया हमें, एक्स वाई दिया। तो एक्स वाई को क्या बोलेंगे, हम एडक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, बोरोन एडक्ट मिल रहा है, किसके साथ, लुईस बेस के साथ। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ,
पहला कि डाई बोरॉन जो है वो स्पॉन्टेनियसली आग पकड़ लेता है अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो, बिकॉज बहुत हाईली एक्सोथर्मिक है। ठीक है। दूसरा, बोरेन को हाइड्रोलाइज करेंगे तो हाइड्रोबोरिक एसिड मिलेगा। और तीसरा, डाई बोरेन लुईस बेस के साथ रिएक्शन करके क्या देता है हमें, बोरॉन एडक्ट देता है। क्यों? बिकॉज इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास क्या है कि बोरोन को अगर हम अमोनिया से रिएक्शन कराएं तो हमें इनऑर्गेनिक बेंजीन मिलता है। B2S6 को हमने किससे रिएक्शन कराया, NH3 से, तो हमें क्या मिला, B3N3H6, जिसको क्या बोलते हैं हम, बोराजोल भी बोलते हैं, बोराजीन भी बोलते हैं, कुछ कुछ बुक्स में इसको बोराजोल भी लिखा है। तो बोराजीन दैट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन है। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच में क्या है कि डायरेक्टली बेंजीन में कन्वर्ट नहीं होता है, पहले आपको ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा। मतलब एक BH2 ने, मतलब ऐसा था BH3 और BH3, तो एक ने हाइड्राइड आयन का लॉस किया, मतलब एक ने H+ का लॉस किया, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, सॉरी H- का लॉस हुआ, H- का लॉस किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, BH2+ में, और ये H- के पास गया तो क्या बन जाएगा, हमें BH4- मिल गया। ठीक है। अब ये BH2+ NH3 के साथ कंबाइन करके क्या दे देगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है BH2, और साथ में कितने NH3 आ गए, 2। तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स मिला प्लस, और साथ में क्या मिला, BH4-। तो जब बोरेन NH3 के साथ रिएक्शन करता है तो पहले हमें कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स मिलता है, जो कि फर्दर हीट करने पे हमें क्या देता है, बोराजीन देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है अपने एग्जाम के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन है। ठीक है। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इसमें बीच वाले हाइड्रोजन को सारे डॉटेड बॉन्ड से दिखलाया गया, बाकी देख लो सब सॉलिड बॉन्ड से। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन, इस बोरोन और इस हाइड्रोजन की बात करूं तो इसको मैं बोलता हूं 1, इसको बोलता हूं 2 और इसको बोलता हूं 3, मतलब 3 एटम है तो क्या बोलेंगे, 3 सेंटर है। जितने एटम उतने सेंटर, 3 सेंटर है। अब इसके बीच में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बीच में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलेंगे, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। और इनको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं। और जो हाइड्रोजन दो बोरॉन के बीच में, इनको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं हम ब्रिज हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम ब्रिज हाइड्रोजन बोलते हैं। और इन हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम, इनको हम टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं। तो जो टर्मिनल हाइड्रोजन है वो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन से है। ठीक है। और जो ये वाले हाइड्रोजन है, देखो अब इनको नंबरिंग करते हैं 1, 2 और 3, मतलब 3 एटम है तो फिर से 3 सेंटर है। बट इनके बीच में इलेक्ट्रॉन कितना, तो देखो इनके बीच में एक ही हाइड्रोजन तो है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर सकता है, एक और इलेक्ट्रॉन। मतलब इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ही है। इसका मतलब है ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड है। जो ब्रिज वाले हाइड्रोजन है उसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा है, डीलोकलाइज कर रखा है, इसलिए यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। तो ये जो बॉन्ड है इसको हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, और ये किसके एग्जाम्पल है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है कि देख लो ये 97 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है वो 120 डिग्री है, जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से होना चाहिए। तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये जो ब्रिज हाइड्रोजन है वो अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर होता है इन 4 हाइड्रोजन को। मैं अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं यहाँ पे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो इन चारों ने मिलकर एक प्लेन बनाया है, और इस प्लेन के रेस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या है, परपेंडिकुलर है, तभी यहाँ पे बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली कितना दिया हुआ है, 97 डिग्री दिया हुआ है। तो डाई बोरोन के स्ट्रक्चर में हमें क्या होना चाहिए कि कौन कौन सा बॉन्ड मिलता है, तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिलता है, इसके थ्रू कौन कनेक्टेड होगा, तो टर्मिनल हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा। और क्या मिलता है, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिलता है, और ये क्या है, ब्रिज हाइड्रोजन का है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आना चाहिए हमें। और उसके अलावा और क्या है कि बोरोन फ्लोराइड मेटालिक हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा हमें, जैसे या देख लो यहाँ कौन है, लिथियम सोडियम, पूरे ऑर्गेनिक में पढ़ के बोर हो गया भाई, LiAlH4 और NaBeH4 यही तो बनता था। ठीक है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे लिथियम और सोडियम के साथ, अगर लिथियम और सोडियम का हाइड्राइड हो, मतलब यहाँ पे NaH हो या LiH हो, तो B2S6 क्या बनाता है हमें, लिथियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड बनाएगा। तो ये रिएक्शन अपने लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट
स्ट्रक्चर ऑफ डाई बोरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक बेंजीन का मेथड इंपॉर्टेंट है कि बोरॉन को किसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा, और साथ में बीच में इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर BH2NH3 होल प्लस एंड BH4 माइनस बनने का तरीका मैंने आपको बताया यहाँ पे, और लुईस एसिड की तरह होता है, ठीक है, और लुईस बेस के साथ क्या करता है, रिएक्शन बनाता है। तो ये है, बाकी रिएक्शंस है, रिएक्शंस आपको याद करना है, जैसा लिखा हुआ है वैसा याद कर लो। तो ये डाई बोरेन के एग्जाम्पल मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो हमने बोरेन के 3 कंपाउंड पढ़ा, बोरेक्स पढ़ा, हाइड्रोबोरिक एसिड पढ़ा और डाइबोरेन पढ़ा। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बाकी जो फैक्ट है वो आपको याद करना है। ठीक है, थैंक यू।